गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी इंग्लिश। और जो बच्चे भी हमारी वीडियो पर नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक न्यू नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। ठीक है। और हमारा ये क्लास 11th का लेसन नंबर 1 माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन ये चला हुआ था। इसको हमने अब तक 4 पार्ट में पढ़ चुके हैं और आज ये लास्ट पार्ट नंबर 5 हम पढ़ेंगे और आज ही ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने ये यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, वाज इन मी तक, यानी जो राइटर था हमारा वो उस स्कूल तक पहुंच गया था जिसके बारे में उसने सुना था और जहां वो जाना चाहता था। उस स्कूल में जो मुख्य अध्यापिका थी वो छात्रों को प्रवेश दे रही थी, तो यह सब देखकर उसको बड़ी परेशानी हो रही थी। तो नेक्स्ट देखो आगे। अब आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ड, कुछ क्षण या कुछ समय या कुछ घंटे बीत गए। द हेड टीचर सेड टू मी, मुख्य अध्यापिका ने मुझसे कहा, द एडजॉइनिंग रेसिटेशन रूम, पास में गायन कक्ष नीड्स स्वीपिंग, उसमें सफाई की आवश्यकता है। पास के गायन कक्ष में सफाई की आवश्यकता है। द टेक द ब्रोम, झाड़ू लो, एंड स्वीप इट, और इसे साफ करो। इट ऑक्योर्ड टू मी एट वंस, मैं तुरंत ही जान गया, दैट की हियर वाज माई चांस, यही मेरे लिए एक अवसर है। नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट, इससे पहले मैंने कभी भी इतनी प्रसन्नता के साथ किसी आज्ञा को नहीं लिया या प्राप्त नहीं किया। आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 टाइम्स, मैंने 3 बार गायन कक्ष को साफ किया। देन तब आई गोट अ डस्टिंग क्लॉथ, मैंने एक धूल साफ करने वाला कपड़ा लिया। एंड और आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, मैंने इससे 4 बार धूल को साफ किया। ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, दीवार के पास सभी लकड़ी के सामान को। एवरी बेंच, प्रत्येक बेंच को, टेबल को, एंड डेस्क, और डेस्क को। आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विद माई डस्टिंग क्लॉथ्स, मैंने अपने धूल साफ करने वाले कपड़े से 4 बार साफ किया। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, एवरी पाइस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के या प्रत्येक छोटे फर्नीचर को, हैड बीन मूव्ड, वहाँ से हटाया। एंड एवरी क्लोजेट, और प्रत्येक कोने को, एंड कॉर्नर, कोने को, इन द रूम, रूम के प्रत्येक कोने को, हैड बीन थ्रोली क्लीन्ड, अच्छी तरह से साफ किया। आई हैड द फीलिंग, मुझे महसूस हो रहा था, दैट की इन अ लार्ज मेजर, इस बड़ी माप पर ही या इसके देख रेख पर ही, माई फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन, मेरा भविष्य टिका हुआ था। द इम्प्रेशन, उस प्रभाव पर, आई मेड, जिसे, अपॉन द हेड टीचर, मैं मुख्य अध्यापिका पर डालूँगा। इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम, इस कमरे को साफ करके। वह जब आई वॉज थ्रू, मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया। आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर, तो मैंने मुख्य अध्यापिका को सूचित किया। शी वॉज ए यंग की वुमेन, वह एक यंग की महिला थी। यंग की जो होती है वो अमेरिकन जो महिला होती है वो यंग की कहते हैं। ठीक है। हु न्यू जस्ट, जो अब अच्छी तरह जानती थी, वेयर टू लुक फॉर डर्ट, कि धूल को
कहाँ खोजना है। सी वेंट इनटू द रूम, वह कमरे में गई, एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोजेट, फर्श और प्रत्येक कोने का इंस्पेक्शन यानी जांच की। देन तब सी टुक हर हैंडकरचीफ, उसने अपने रुमाल को निकाला, एंड रब्ड इट ऑन द वुड वर्क अबाउट द वॉल्स, और उसने इसे दीवारों के चारों ओर के लकड़ी के सामान पर रगड़ा, एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेस, टेबल और बेंचों के ऊपर भी रगड़ा। वह जब सी वॉज अनेबल टू फाइंड वन बिट ऑफ डर्ट ऑन द फ्लोर, वह फर्श पर धूल का एक भी कण खोजने में असमर्थ रही, और या अ पार्टिसल ऑफ डस्ट ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर, किसी भी लकड़ी के सामान पर, सी क्वाइटली रिमार्क्ड, तो उसने धीरे से कहा, आई गेस, मेरे अनुमान से, यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन, तुम्हें इस संस्थान में प्रवेश दे देना चाहिए। आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट साउल्स ऑन अर्थ, मैं पृथ्वी पर सभी प्रसन्न व्यक्तियों में से एक था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, उस कमरे की सफाई, वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, मेरे कॉलेज की परीक्षा थी। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशंस, मैंने सिंस देन, तब से बहुत सी परीक्षाएं पास की हैं, बट लेकिन आई हैव ऑलवेज फेल्ट, मैंने सदैव महसूस किया है, दैट कि दिस वॉज द बेस्ट वन, यह उन सभी में सर्वोत्तम थी। आई एवर पास्ड, जो मैंने कभी पास की थी। ठीक है, तो यानी उसको स्कूल में प्रवेश लेना था। वो पहले कोयले खदान में काम करता था, तो वहाँ उसने दो खनिकों को बात करते हुए सुना, और सुनकर उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई। तब वो पैदल किसी भी प्रकार वो कहाँ पहुँचा, हैम्पटन, ठीक है, रिचमंड सिटी, जहाँ पर ये हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट स्थित था, तो वहाँ पर उसने प्रवेश प्राप्त कर लिया। और वो जो रूम की सफाई की थी उस पर ही डिपेंड करता था उसका विद्यालय में प्रवेश करना। तो सभी बच्चे यहाँ तक इसकी हिंदी कंप्लीट कर लेंगे। वर्ड मीनिंग आपने पहले कर लिए होंगे, उसके बाद हिंदी, और उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन लेंगे फिर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर या जो एक्सरसाइज हैं वो सब बाद में कराई जाएंगी जब स्कूल ओपन होंगे। तो प्लीज़ सभी बच्चे जो भी वीडियो पर नए बने हैं या न्यू जुड़े हैं, तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस लेसन के जो 4 प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देख लें। ठीक है, सभी आपको मिल जाएंगे। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। क्लियर है सभी को? थैंक यू।